हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एमपी सुपरवाइज़र के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ पोषण बाल विकास प्रबंधन से। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पर्टूसिस का चिकित्सीय नाम है। इसका राइट आंसर है काली खांसी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय भारत के कौन से प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर पहला पंजाब, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा चेन्नई, चौथा दिल्ली। इसका राइट आंसर है दिल्ली। यूनिसेफ दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, परिवहन नियोजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहला प्रत्येक नगर में, दूसरा प्रत्येक ग्राम में, तीसरा उपरोक्त दोनों में, या ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक ग्राम में। अगला क्वेश्चन है, काली खांसी रोग का जीवाणु है। ऑप्शन नंबर पहला वार्डेटेला पर्टुसिस, दूसरा वेरिसेला, तीसरा विब्रियो कोलेरी, चौथा क्लास्ट्रोडियम टेटनी। इसका राइट आंसर है पहला वार्डेटेला पर्टुसिस। अगला क्वेश्चन है, आईसीडीएस का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर पहला माँ की क्षमता का विकास जिससे वह शिशु की देखभाल स्वयं कर सके, दूसरा परिवार नियोजन का उपायों को बढ़ावा देना, तीसरा महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, चौथा किशोरियों को रोजगार गतिविधियों से जोड़ना। इसका राइट आंसर है पहला। अगला क्वेश्चन है, मोनोसेकेराइड शर्करा डेडेस है। इसका राइट आंसर है ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड शर्करा है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, विवेक वैक्सीन किस रोग को नियंत्रित करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, रिकेटस नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? रिकेटस नामक बीमारी किस खनिज की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर पहला एड्स, दूसरा सूखा रोग, तीसरा एनीमिया, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है एड्स। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला रतौंधी, दूसरा जीरोसिस कार्निया, चौथा केरेटोमलेशिया, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी भी होता, जीरोसिस कार्निया भी होता, तीसरा केरेटोमलेशिया भी होता। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अतिसार की स्थिति में शरीर में किस तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर पहला जल की कमी, दूसरा पोटेशियम की कमी, तीसरा सोडियम की कमी, चौथा उपरोक्त सभी। तो अतिसार के कारण ये सभी होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सभी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में बेरी रोग डेडेस होता है। तो इसका राइट आंसर है बेरी विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला 1945 में, दूसरा 1925 में, तीसरा 1920 में, चौथा 1935 में। इसका राइट आंसर है 1920 में। इंडियन रेड क्रॉस की सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है जन्म के वजन से 3 गुना। एक जन्म
1 वर्ष की आयु होती है जब बच्चे की, तो उसका वजन जन्म के वजन से 3 गुना हो जाता है। राइट आंसर है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? चेचक का टीका सर्वप्रथम किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर पहला जेनन ने, दूसरा फ्लेमिंग ने, तीसरा मैडम क्यूरी ने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जेनन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग को बंद जबड़ा भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला डिप्थीरिया, दूसरा काली खांसी, तीसरा पोलियो, चौथा टेटनिस। इसका राइट आंसर है टेटनिस। टेटनिस को बंद जबड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला भावनात्मक, दूसरा मानसिक, तीसरा शारीरिक और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला रक्त लापता, दूसरा पीलिया, टाइफाइड, हैजा। इसका राइट आंसर है रक्त लापता पहला। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया किस अवस्था की बालिकाओं में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर पहला शिशुअवस्था, दूसरा बाल अवस्था, तीसरा किशोर अवस्था, चौथा वृद्धावस्था। तो इसका राइट आंसर है तीसरा किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर पहला मस्तिष्क से, दूसरा फेफड़ों से, तीसरा यकृत से, चौथा कंठ से। तो डिप्थीरिया रोग का संबंध है कंठ से। डिप्थीरिया रोग का संबंध कंठ से। ऑप्शन नंबर चौथा राइट है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1994 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला पल्स पोलियो अभियान, दूसरा परिवार नियोजन कार्यक्रम, तीसरा टीकाकरण अभियान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पल्स पोलियो अभियान पहला। अगला क्वेश्चन है, बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला पुनर्वास, दूसरा निरोधन, तीसरा सामाजिक पुनर्वास, चौथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। बाधित व्यक्तियों को प्रशिक्षण देकर उच्चतम कार्य की योग्यता का विकास करना कहलाता है पुनर्वास। अगला क्वेश्चन है, बालक में प्रोटीन की प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? हरी सब्जियां, रसीले फल, दूध, अनाज। इसका राइट आंसर है दूध। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में कैल्शियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कैल्शियम की अधिकता से। इसका राइट आंसर है हाइपर कैल्सीमिया। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उससे होता है हाइपर कैल्सीमिया। ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में दस्त की आवृत्ति को कम करता है। ऑप्शन नंबर पहला जिंक, दूसरा आयरन, तीसरा प्रोटीन, चौथा कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर है जिंक पहला। अगला क्वेश्चन है, प्लेग के जीवाणु का वाहक है। ऑप्शन नंबर पहला चूहा, दूसरा मुर्गी, तीसरा कुत्ता, चौथा बकरी। तो इसका राइट आंसर है पहला चूहा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है? पहला ट्रिप्सिन, दूसरा टाइलिन, तीसरा एमाइलेज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? फेफड़े और श्वास नली के संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर पहला निमोनिया, दूसरा पीलिया, तीसरा हैजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है निमोनिया। अगला क्वेश्चन है,
स्तनपान से शिशु को होने वाला फायदा क्या है? ऑप्शन नंबर पहला, माता का दूध सुपाच्य होता है। दूसरा, शिशु को संक्रमण रोग होने की संभावना कम। तीसरा, उपरोक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, निराश्रित बाल गृह योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? निराश्रित बाल गृह योजना क्रियान्वयन किस के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, MMR वैक्सीन किस रोग से संबंधित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर पहला राइट है पोलियो, बाकी सब। अगला क्वेश्चन है, 6 माह के बाद शिशु को डैश देना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर पहला पूरक आहार, दूसरा पूर्ण आहार, तीसरा ठोस आहार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है पूरक आहार। ऑप्शन नंबर पहला पूरक आहार। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में WHO का सचिवालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, बौनापन निम्न में से किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर पहला आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह है एक स्वैच्छिक संगठन, गैर स्वैच्छिक संगठन, संस्थान, समुदाय? इसका राइट आंसर है स्वैच्छिक संगठन। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विषय के बारे में समग्र जानकारी देने वाली कुछ प्रश्नों की मुद्रित पुस्तिका कहलाती है? बुलेटिन, इश्तिहार, तीसरा समाचार पत्र, चौथा पत्रिका? इसका राइट आंसर है बुलेटिन। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन है? ऑप्शन नंबर पहला केवल प्रजातांत्रिक विकास, दूसरा लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास, चौथा शैक्षिक विकास, तीसरा शैक्षिक विकास, चौथा पोषणात्मक? इसका राइट आंसर है लोगों की प्रतिभागिता के माध्यम से विकास। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्य के समकक्ष पूरी कहानी बताने के लिए एक एक करके पेश किए जाने वाले कार्डों की श्रृंखला कहलाती है? ऑप्शन नंबर पहला फ्लैश कार्ड। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो यह कहलाता है अहस्तक्षेपीय नेतृत्व। जब नेता कर्मचारियों को निर्णय लेने की अनुमति देता है तो यह अहस्तक्षेपीय नेतृत्व शैली कहलाती है। इसका राइट आंसर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर पहला 1951 में, दूसरा 1952 में, तीसरा 1953 में, चौथा 1954 में? तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत 1953 में। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है? गतिविधि की तिथि व समझ को इस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कार्य की योजना, दूसरा कार्य का कैलेंडर, तीसरा परिप्रेक्ष्य योजना, चौथा वार्षिक योजना? इसका राइट आंसर है कार्य का कैलेंडर। अगला क्वेश्चन है, 10 से 20 सदस्यों की स्व प्रतिबंधित संस्थान जो अपने सदस्यों के साझे हित, सामाजिक आर्थिक की भावना पर आधारित होता है? इसका ऑप्शन नंबर पहला सांप्रदायिक समूह, दूसरा आवासीय समूह, चौथा स्वयं सहायता समूह, तीसरा अनौपचारिक समूह? इसका राइट आंसर है स्व सहायता समूह। अगला क्वेश्चन है,
वह दो या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके बीच संवाद का स्थापित तरीका होता है। दो या अधिक व्यक्तियों का गठजोड़ है जिनके संवाद का स्थापित तरीका होता है। ऑप्शन नंबर पहला विकास, दूसरा समूह, तीसरा नेता, चौथा समाज। इसका राइट आंसर है समूह। अगला क्वेश्चन है कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है। ऑप्शन नंबर पहला उद्देश्य निर्धारित करना, तीसरा समस्या की पहचान, तथ्यों का संग्रहण, चौथा समस्या का समाधान। इसका राइट आंसर है उद्देश्य निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन है वह संप्रेषण विधि जिसके अंतर्गत व्याख्यान आता है। ऑप्शन नंबर पहला व्यक्तिगत, दूसरा समूह, तीसरा संगठनात्मक, चौथा जन सार्वजनिक। तो इसका राइट आंसर है समूह। अगला क्वेश्चन है ग्राम सेवक किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर पहला पेशेवर नेता, दूसरा अप्रशिक्षित नेता, तीसरा शीर्ष नेता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है पेशेवर नेता। अगला क्वेश्चन है मनरेगा की शुरुआत क्या उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला रोजगार, दूसरा शिक्षा, तीसरा पोषण, चौथा स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इसका राइट आंसर है रोजगार। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान में ग्रामीण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ग्राम सहायता कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब से हुई। संकेतात्मक योजना की इसका ऑप्शन नंबर पहला 8वीं योजना, दूसरा 7वीं योजना, तीसरा 6ठी योजना, चौथा 5वीं योजना। तो इसका राइट आंसर है 8वीं योजना। अगला क्वेश्चन है नेतृत्व के तरीके की पहचान समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर है सचलता। अगला क्वेश्चन है नेता वह होता है जो ऑप्शन नंबर पहला राजनीतिकों पर प्रभाव डालता है, दूसरा अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है, तीसरा जिसके पास धन शक्ति होती है, चौथा जिसके पास राजनीतिक शक्ति होती है। इसका राइट आंसर है अन्य लोगों पर प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है पंचायत होती है। ऑप्शन नंबर पहला ग्राम संस्थान। इसका राइट आंसर है ग्राम संस्थान। अगला क्वेश्चन है PRA इसका एक तरीका है। PRA इसका एक तरीका है। ऑप्शन नंबर पहला निरंतर जांच, दूसरा आंकड़ों का संग्रहण, तीसरा समस्या की पहचान, चौथा समस्या का समाधान। तो इसका राइट आंसर है आंकड़ों का संग्रह। अगला क्वेश्चन है किसी संदेश के प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच पुल कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला व्यवहार, दूसरा प्रत्युत्तर, तीसरा माध्यम, चौथा एनकोडर। इसका राइट आंसर है माध्यम। अगला क्वेश्चन है निगरानी का अर्थ है। ऑप्शन नंबर पहला निरंतर, दूसरा निर्धारण, तीसरा मूल्यांकन, चौथा स्थानांतरण। इसका राइट आंसर है स्थानांतरण जांच। ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत इनके साथ हुई। ऑप्शन नंबर पहला 45 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, चौथा दूसरा 50 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, तीसरा 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं, चौथा 60 सामुदायिक विकास परियोजनाएं। इसका राइट आंसर है 55 सामुदायिक विकास परियोजनाएं। अगला क्वेश्चन है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पहला N रॉलिंग्स, दूसरा A रेड्डी, तीसरा GLA राय, चौथा OP दहामा व भटनागर। इसका राइट आंसर है OP दहामा भटनागर। अगला क्वेश्चन है नवाचार को कार्यवाही के सर्वोत्तम तरीकों के रूप में प्रयोग न करने का निर्णय। ऑप्शन नंबर पहला स्वीकृति, दूसरा अस्वीकृति, तीसरा धारणा, चौथा उपयोगिता। इसका राइट आंसर है अस्वीकृति। अगला क्वेश्चन है वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संक्रमण को कहा
जाता है? ऑप्शन नंबर पहला प्रभाव, दूसरा सूचना, तीसरा आवश्यक, चौथा आदेश। तो वरिष्ठ द्वारा कनिष्ठ के बीच के संप्रेषण को कहा जाता है आदेश। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? सृजनात्मकता के सहायक कारक क्या होते हैं? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। धनात्मक सामाजिक अभिवृत्तियाँ, दूसरा स्वतंत्र पारिवारिक वातावरण, तीसरा सामाजिक सुगमता। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, भारत में समेकित शिक्षा, दूसरा तीसरा यूनिसेफ, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानसमंद बालकों की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर पहला बुद्धि परीक्षण से, दूसरा समाज मितीय तकनीक से, तीसरा व्यवहार निरीक्षण से, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है चौथा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन कब हुआ? इसका ऑप्शन नंबर पहला 1999 में, दूसरा 1988, तीसरा 1986, चौथा 1982। इसका राइट आंसर है 1986। 1986 में एड्स दिवस का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। रुचि, अभ्यास, स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला दूध के प्रति औसत 33 कैलोरी मिलती है? इसका राइट आंसर है 18 से 20 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता एवं चक्र डेटेस के निर्धारक तत्व हैं? इसका राइट आंसर है विकास। अगला क्वेश्चन है, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर है लेविन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु के संवेग क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्रोध, डर, प्यार, चौथा। अगला क्वेश्चन है, जीन्स डेडेस का प्रमुख वाहक है? तो इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम, पहला। अगला क्वेश्चन है, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त समेकित शिक्षा। ऑप्शन नंबर पहला समेकित शिक्षा, दूसरा सामान्य शिक्षा, तीसरा पत्रकारिता, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है समेकित शिक्षा, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? विशेष शिक्षा के उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर पहला आर्थिक स्वतंत्र, दूसरा समायोजन में सहायता, तीसरा समाज की दृष्टिकोण में परिवर्तन, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन नंबर पहला 17 से 19 ग्राम, दूसरा 19 से 25 ग्राम, चौथा 12 से 17 ग्राम, तीसरा 12 से 17 ग्राम, चौथा 9 से 12 ग्राम। इसका राइट आंसर है 17 से 19 ग्राम, पहला। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन नंबर पहला 130 से 140, दूसरा 128 से 136, तीसरा 200 से 202, चौथा 150 से 200। इसका राइट आंसर है पहला 130 से 140। अनौपचारिक शिक्षा हेतु की आयु क्या है? अनौपचारिक शिक्षा हेतु की आयु क्या है? 2 से 6 वर्ष, दूसरा 8 से 12 वर्ष, तीसरा 10 से 16 वर्ष, चौथा 4 से 10 वर्ष। इसका राइट आंसर है 2 से 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या होती हैं? इसका राइट आंसर है समेकित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, वाक्य निर्माण विकास
वाक्य निर्माण डेडेस विकास की आखिरी अवस्था है। ऑप्शन नंबर पहला भाषा विकास, दूसरा सामाजिकरण, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है भाषा का विकास। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास योजना का कार्य क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। प्रतिरक्षण, वृद्धि मापन, संपूरक पोषण, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की अवधि क्या होती है। ऑप्शन नंबर पहला 10 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 3 वर्ष, चौथा 2 वर्ष। इसका राइट आंसर है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग क्या है। इसका राइट आंसर है एड्स। अगला क्वेश्चन है मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर पहला पोषण, दूसरा परिवार, तीसरा वंशानुक्रम, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है टेट्रास क्रोमोसोम लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। एक्स क्रोमोसोम, दूसरा वाई क्रोमोसोम, तीसरा XX क्रोमोसोम, चौथा XY क्रोमोसोम। इसका राइट आंसर है XY क्रोमोसोम, चौथा। अगला क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। इसका राइट आंसर है पियाजे, चौथा। अगला क्वेश्चन है रोना एवं शब्द भंडार किस विकास की अवस्था है। ऑप्शन नंबर पहला भाषा विकास, दूसरा संवेगात्मक विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा व्यक्तित्व विकास। इसका राइट आंसर है पहला भाषा विकास। अगला क्वेश्चन है जन्म के पूर्व का समय किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है गर्भस्थ शिशु का विकास। ऑप्शन नंबर पहला राइट है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है। क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बाल अधिकारों की रक्षा हेतु डेडेस योजना बनाई गई। इसका राइट आंसर है एकीकृत बाल संरक्षण योजना। ऑप्शन नंबर पहला एकीकृत बाल संरक्षण योजना। अगला क्वेश्चन है विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, दूसरा व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, तीसरा बालकों की संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, चौथा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन कब बनाया गया था। 1992 में। तीसरा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कौन सी राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है। इसका राइट आंसर है समन्वित बाल विकास सेवा योजना। समन्वित बाल विकास योजना राष्ट्रीय बाल कल्याण योजना है। अगला क्वेश्चन है जन्म के पश्चात शिशु विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। पाचन क्रिया की शुरुआत, ताप नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना, ये सभी है। अगला क्वेश्चन है क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं। इसका राइट आंसर है सही है। अगला क्वेश्चन है मेडल का नियम किससे संबंधित है। मेडल का नियम किससे संबंधित है। इनका राइट आंसर है वंशानुक्रम, दूसरा। अगला क्वेश्चन है बाल अवस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का विभिन्न स्वरूप क्या है। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, हास्य भाव, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रतिभा संपन्न बच्चों की पहचान विधियाँ क्या होती हैं। इसका राइट आंसर भी उपरोक्त सभी है। परीक्षण के आधार पर, शिक्षक निरीक्षण के आधार पर, अभिलेखों के आधार पर, उपरोक्त सभी। 10 दिन की शिशु। अगला क्वेश्चन है 10 दिन के शिशु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला शिशु, दूसरा नवजात शिशु। इसका राइट आंसर है नवजात शिशु, दूसरा ही। अगला क्वेश्चन है बाल अवस्था की मुख्य विशेषता क्या होती है। इसका राइट आंसर है जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास के सिद्धांत क्या होते हैं।
इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। परिपक्वता सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। आज का सेशन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।